अब अगर यहां पर जीएस मिल, ठीक, जीएस मिल इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर है, क्लियर। इनकी जो बुक है वो है एसे ऑन लिबर्टी, सेकंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, और लास्ट बुक है क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक। तब फर्स्ट थियरी थी कि अमेंडमेंट इन यूटिलिटेरियनिज्म व्यू, ठीक, यानी मीन्स कि मिल ने अपने गुरु के व्यू को या अपने गुरु के विचारों में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट करने का आधार मैंने बता दिया कि फर्स्ट कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी, बस डिफरेंट बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑन द प्लेजर एंड पेन, ठीक। देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ प्लेजर एंड पेन, क्योंकि अगर सिर्फ क्वांटिटी बेस रहता तो कैलकुलेशन हो जाता, ठीक, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड डिफरेंस नहीं है बल्कि क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस है, इसलिए कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है कि सिर्फ प्लेजर को ऑब्जेक्ट लेकर व्यक्ति कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब एक पोजीशन और थोड़ा सा, कैलकुलेशन ऑफ P2, यानी P2 का मतलब प्लेजर एंड पेन। तो इस कैलकुलेशन के लिए मेथड क्या है, पढ़ा है, यानी अगर पूछ दे कि कैलकुलेशन मेथड क्या है तो एडोनिक कैलकुलस, क्लियर हो गया। तो इसको नोट कर लो तुम लोग, फिर आगे चलते हैं लिबर्टी की थियरी पर कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटिश सोसाइटी है। प्रोडक्शन मेथड चेंज्ड, यानी ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब यहां पर हो गया इंडस्ट्री, ठीक। अमेंडमेंट भी कहा जाता है, रिवीजन भी कहा जाता है, जो भी समझ लो है, लेकिन सबसे इफेक्टिव वर्ड्स है अमेंडमेंट, क्योंकि उसने अमेंडमेंट किया था। यानी पूरे लाइफ के प्लेजर को कैलकुलेट कर लो, अब पूरे लाइफ के पेन को कैलकुलेट कर लो और उसमें से जोड़ दो, तो जो अगर पेन की मात्रा ज्यादा निकलती है तो लाइफ के बारे में डिसीजन हो जाएगा। पूरे लाइफ में जितने भी प्लेजर हैं तो सब प्लेजर, जैसे मान लो कि बफेलो के मिल्क को पीने में जो सुख मिलता है वही सुख दारू पीने में भी है। अब कैलकुलेशन हो जाएगा, या काऊ मिल्क पीने में जितना हमको प्लेजर मिलेगा वही हमको ड्रिंकिंग करने में भी कैलकुलेट, तो दोनों का प्लेजर एक ही है ना। बेंथम के अकॉर्डिंग ऑल प्लेजर आर इक्वल ऑन द क्वांटिटी बेस, क्वालिटी बेस, बट डिफरेंस ओनली फॉर प्लेजर एंड पेन इन क्वांटिटी बेस, ठीक। यानी जो मजा मौज मस्ती घूमने में है वो मौज मस्ती पढ़ाई में तो नहीं है, लेकिन बेंथम के अकॉर्डिंग जो मौज मस्ती में है वही पढ़ाई में भी है, ठीक। अब जब सभी प्लेजर एक ही क्राइटेरिया के हैं, जस्ट लाइक जब सभी गेहूं एक ही क्राइटेरिया तो तौल सकते हो कि नहीं, लेकिन उसी वीट में कुछ वीट अच्छे हैं कुछ बहुत खराब, कैसे एनालाइज करोगे।
तो ये डिफरेंस किस बेस पर हम किए? क्वालिटी के बेस। अब बेंथम क्वालिटी को मानता ही नहीं है, वह सिर्फ केवल एक ही चीज मानता है, क्वांटिटी। यानी सिर्फ क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देता है, क्वालिटी को नहीं। ठीक, तो अगर क्वांटिटी और क्वालिटी में सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस है तो कैलकुलेशन पॉसिबल है। बट मिल क्या कहता है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी बेस डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड प्लेजर एंड पेन। क्वालिटी का भी डिफरेंस है और क्वांटिटी का भी है। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच का डिफरेंस है, दोनों में अगर डिफरेंस है, तो इस स्थिति में पोजीशन क्या होगी? इस पोजीशन में जो पोजीशन आ रही है, जो पोजीशन बन रही है, वह है कि कैलकुलेशन नहीं। तो देयर इज नो पॉसिबल ऑफ द कैलकुलेशन एंड प्लेजर एंड पेन बाय मिल। ठीक, अब दो चीजें हैं मिल में, दो ही तीन चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक, दूसरा थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक, और तीसरा है इकोनॉमिकल व्यू। ठीक, एनिमीज स्वतंत्रता का विचार, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और आर्थिक विचार। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए आएगा यहां पर, इस व्यू में दो चीजें आएंगी। ठीक, एनिमीज कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में दो तरीके की चीजें हैं। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में हमेशा एक थियरी होगी, थियरी में एक चीज उस डिफाइन होता है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी। ठीक, तो माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन कैसे, यानी हाउ कैन पॉसिबल द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी क्लास। ठीक, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आती है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कि वाई द सपोर्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मिल। तो यहां पर दो चीजें, लिबर्टी क्या है, इज द सोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यानी विदाउट लिबर्टी देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। यानी अगर व्यक्ति का आत्म विकास करना है तो लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक, अब लिबर्टी में दो चीजें हैं। ठीक, एक है एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड सेकंड है लिबर्टी ऑफ वर्क। ठीक, अब ये दोनों चीजें कहां दिखाई पड़ रही हैं? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में। मीन्स कि वोट देने के पहले व्यक्ति विचार विमर्श करता है, तो वह क्या हो गया? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। और फिर उस विचार विमर्श के बाद वो वोटिंग करता है, तो वोटिंग क्या हो गई उसकी? वर्क। इसका मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का सपोर्ट मिल इसीलिए करता है क्योंकि जो लिबर्टी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वह लिबर्टी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में है। इसलिए मिल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का सपोर्ट करता है। क्लियर? बट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में जो व्यू देता है वो व्यू तो ठीक है कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में हमेशा रूल ऑफ मेजॉरिटी क्लास होगी,
तो अगर देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी क्लास, तो माइनॉरिटी क्लास का अगर प्रोटेक्शन नहीं तो माइनॉरिटी क्लास का एक्सप्रेशन एंड स्पीच का भी प्रोटेक्शन नहीं होगा एंड लिबर्टी ऑफ वर्क का भी नहीं। इसलिए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करता है। अब उसमें एक सॉर्ट आउट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, वेटेज वोट, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन बेस्ड वोटिंग, विमेन्स वोटिंग, ये सब उसने लगा दिया और कहा कि अगर प्रोपोर्शनल अगर सिर्फ जैसे मान लो ये सोसाइटी है, अब अगर ये सोसाइटी है तो इस सोसाइटी में ए 60% है और बी 40%, या बी को अगर मान लिया जाए तो बी है 20%, सी है 5% एंड डी है 5% और अदर 10% हो गए। तो यहां से रिप्रेजेंटेटिव अगर देखा जाए तो ए ही पूरी सीट ले जाएगा, तो इन लोगों का प्रोटेक्शन कहां पर होगा? इन लोगों का प्रोटेक्शन नहीं होगा। इसलिए यहां पर इन लोगों के प्रोटेक्शन को लेकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाती है, और यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में है। स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि 1/12 मेंबर, 1/12 मेंबर, 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर, और शेष क्या जो बचेंगे वो अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर। तो सोसाइटी के हर लोगों से रिप्रेजेंटेटिव आएगा ना, तो अगर सोसाइटी के हर लोगों से अगर रिप्रेजेंटेटिव आता है तो यह सिस्टम आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, वह जो स्थिति है, उस स्थिति के अकॉर्डिंग ये पोजीशन हमारा बनता। तो अगर कोई पूछे कि मिल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का सपोर्ट क्यों करता है, क्यों कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, सिर्फ रीजन क्या है? व्यू ऑफ लिबर्टी से, क्योंकि व्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? Without liberty there is no spiritual development of the man, and liberty are the two types. First is the liberty of expression and speech, and second liberty of work. Without expression and speech there is no importance of liberty of work, and liberty of work has been divided by two parts, self work and other work. तो इन सब स्थितियों को लेकर उसने अपने विचार को दिया